आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले तना छेदक की रोकथाम के लिए 5 ऐसे कीटनाशकों की जिनका आप किसी भी समय अपने धान की फसल में स्प्रे करके आसानी से तना छेदक रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों, तना छेदक रोग जो है हमारी धान की फसल में किसी भी अवस्था में लग करके काफ़ी अधिक हानि पहुंचाता है, तो इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए हमें सही समय पर दवाओं का यूज भी करना पड़ता है। लेकिन बहुत से किसान भाई जब रोग तना छेदक कीट आदि लगा ही नहीं होता तब भी दवाओं का यूज करते हैं, तो व्यर्थ में आपका पैसा खराब होगा। रोग के लक्षण दिखाई देने पर या कीट पतंगे तना छेदक वाले यदि आपके खेत में दिखाई पड़ते हैं तब आप इन दवाओं को यूज करें, आसानी से जो तना छेदक रोग है वो लगने से बचा पाएँ और आपकी फसल को जो हानि होती है उससे भी बचा सकते हैं। लेकिन व्यर्थ में पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए तना छेदक क्योंकि शुरुआत से और अंत तक कभी भी लग जाता है, तो जब भी आपके खेत में तना छेदक के लक्षण दिखाई पड़े तभी आप इन दवाओं का यूज करें। ये 5 दवाएं हम बता रहे हैं, इसमें से आप किसी एक दवा का यूज करके आसानी से तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीटों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रम से बताते हैं। दोस्तों, एक दवा है क्लोरोपाइरिफास 50%, इसके साथ में साइपरमेथ्रिन 5% की मात्रा होती है। काफ़ी अच्छी दवा है, काफ़ी पुरानी दवा है और काफ़ी अच्छे से तना छेदक और दीमक और पत्ती लपेटक जैसे कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसकी मात्रा 400 ml मात्रा ही एक बार में स्प्रे करनी रहती है। 10 दिन के अंतर पर 2 बार यूज करना पड़ेगा। जब भी आपके खेत में 1-2 लक्षण तना छेदक के दिखाई पड़े तो उस समय आप यूज करें, पहले यूज नहीं करना है। तो आसानी से 2 बार स्प्रे करने पर तना छेदक पत्ती लपेटक जैसे कीटों पर, यहाँ तक कि दीमक पर भी ये कंट्रोल कर लेता है। दूसरी दवा दोस्तों है क्लोएंट्रानिलीप्रोल 10% और इसके साथ लैम्डासाइलोथ्रिन 5%। ये भी दवा काफ़ी अच्छी है, जो तना छेदक और पत्ती लपेटक को नियंत्रण कर लेती है, लेकिन दीमक को ये कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसकी मात्रा 80 से 100 ml मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे करके आप तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीट पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ग्रुप 28 की दवा होने के कारण इसका केवल एक फसल में एक बार ही यूज कर सकते हैं। 2 बार यूज करने पर ये आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी दवा दोस्तों है वो क्लोएंट्रानिलीप्रोल 17.8% है। ये भी काफ़ी अच्छी दवा है, जो तना छेदक जैसे कीट पर आसानी से कंट्रोल कर लेती है, लेकिन पत्ती लपेटक पे इतना अच्छे से काम नहीं करती है। ये तना छेदक ही केवल आपके खेत में कीट दिखाई पड़ रहा है तो इसकी 60 ml मात्रा लेकर के आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। ग्रुप 28 की दवा होने के कारण 2 बार आपको इसका भी स्प्रे नहीं करना है। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी आपके खेत में तना छेदक के लक्षण दिखाई दें तभी आप दवाओं का यूज करें, तभी आपको बेहतर रहेगा और पैसा भी कम खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप दवा पहले यूज कर देते हैं जब रोग लगा नहीं होता है, तो रोग कीट जब लग जाते हैं तब यूज करेंगे तो मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी और पहले की डोज आपकी बेकार में चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान भी रखना है। अब 2 ऐसी लिक्विड दवाएं हैं जो और भी अच्छे से तना छेदक, पत्ती लपेटक, दीमक जैसे कीटों पर कंट्रोल कर लेती हैं। इसमें से एक दवा है फिप्रोनिल 5% की मात्रा जो है काफ़ी अच्छे से इन सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल कर लेती है और इसको आप किसी भी अवस्था में यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बार भी आप इसका यूज करेंगे तब भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसकी जो है यदि आप 200 ml मात्रा भी 1 एकड़ में स्प्रे कर देते हैं तब भी तना छेदक, पत्ती लपेटक और दीमक जैसे कीटों को ये आसानी से नियंत्रण कर लेती है। तो इसका भी आप तना छेदक की रोकथाम के लिए, पत्ती लपेटक की रोकथाम के लिए, दीमक की रोकथाम के लिए यूज कर सकते हैं। 5वीं दवा और अंतिम दवा जो है वो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो 50% SP% में आती है। इसकी मात्र 100 ग्राम मात्रा ही 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और इसका भी आप यूज जब स्प्रे करेंगे तो दीमक, तना छेदक, पत्ती लपेटक और अन्य जो कीट होते हैं उन सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। इसको भी आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा तभी अच्छे से इन कीटों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये 5 दवाएं हैं जिनका आप किसी एक दवा का यूज करके तना छेदक रोग लगने पर आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अन्य रोग कीट भी लगे हैं तो वो भी आसानी से नियंत्रण हो जाएंगे। केवल जो है क्लोएंट्रानिलीप्रोल 17.8% की और क्लोएंट्रानिलीप्रोल 10% और लैम्डासाइलोथ्रिन 5% की दवा को छोड़ करके बाकी जो 3 दवाएं हैं वो दीमक जैसे कीटों को भी आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। तो आप इनका यूज करके आसानी से रोगों को कंट्रोल करिए और अपनी फसल को हरा भरा बनाइए। ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक और शेयर करिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आगे की जानकारी क्या चाहते हैं। धन्यवाद।